हेलो एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जियो वोल्गोनोमा और मैं हूं लोकेश प्रजापति। स्टूडेंट और दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं, राजस्थान अध्ययन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि रीट है, आरटीसी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और अदर जैसे कि एसआई है, एएसआई, जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें राजस्थान अध्ययन है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और राजस्थान अध्ययन से हूबहू लाइन ऐसे के ऐसे ही परीक्षाओं में आती है। हमने आपको आप इसलिए हमने आप लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हमने एक नई सीरीज चालू की है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के राजस्थान अध्ययन, जिसमें हम क्लास वाइज और उसमें चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। जो लिखा है हूबहू वही पढ़ेंगे। जो क्लास 6 में लिखा है क्लास 6 में पढ़ेंगे, और जो क्लास 7 में लिखा है तो हम जब क्लास 7 का स्टार्ट करेंगे तो क्लास 7 में पढ़ेंगे। तो हमारी जो पहली किताब है क्लास 6 की, जिसका नाम है हमारा राजस्थान पार्ट 1, और इसका जो पहला पार्ट है वो है राजस्थान के परिचय। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान है। ये राजस्थान है और राजस्थान की आकृति है जो कि विषम जो है चतुष्कोणीय है, और इसमें कुल 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। तो जो राजस्थान के परिचय जो पाठ है उसमें सबसे पहले हम इस बात करें तो परिचय की कि राजस्थान किस में आता है? भारत में आता है। भारत है वो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। साथियों, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा आ जाए कि भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, तो दक्षिण भाग में स्थित है। और यह है एशिया है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो टूटकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में बदल गया है। तो जो जम्मू कश्मीर राज्य टूटा वो 29 से तो रह गया 28, और जो 2 नए बने जिससे वो 7 से कितने हो गए? 9। क्षेत्र की दृष्टि से जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि भारत का लगभग 10.41% भाग घेरता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और ये कितना प्रतिशत भाग है वो भारत का घेरता है। वर्तमान जो राजस्थान हम देख रहे हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ तब वर्तमान जैसा राजस्थान नहीं था, क्योंकि हमारा जो राजस्थान था वो रियासतों में बटा हुआ था। पूरा देश ही रियासतों में बटा हुआ था। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो जोधपुर है, बीकानेर रियासत है, मारवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत है ना, अपनी भी ढूंढार रियासत थी। तो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, इनके अलग अलग राजा थे। तो जैसे ही देश आजाद हुआ तो 1948 से लेकर 1956 तक इन जो रियासतों के राजाओं को मनाकर धीरे धीरे राजस्थान में इनका विलय किया गया और सबको मिलाकर जब एक किया गया तो उस प्रक्रिया को कहते हैं एकीकरण। तो इस एकीकरण में कितने चरण थे? कुल 7 चरण थे, 48 से लेकर 56 तक, और वर्तमान राजस्थान बना। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो राजस्थान में पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे तो पड़ोसी राज्य एक कौन सा है? पंजाब, जो बिल्कुल उत्तर की तरफ है। उसकी बात करेंगे बिल्कुल पूर्व की तरफ कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा है? हरियाणा। तो पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है उत्तर प्रदेश। फिर हम बात करें किसकी? मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश आ जाएगा यहाँ पर, और फिर बिल्कुल दक्षिण में कौन सा आ जाएगा? गुजरात। भारत की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से लगती है। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है जो कि पाकिस्तान से लगती है, और इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो
राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो भारत के पड़ोसी राज्य में बता दिया, उत्तर में पंजाब है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है, उत्तर पूर्व में हरियाणा है, दक्षिण में गुजरात है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है। अगर देश का नाम पूछे तो भारत का पड़ोसी राजस्थान का पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो कौन सा है, पाकिस्तान है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारे परिचय जिसको हम आगे करेंगे। उससे पढ़ने से पहले हम राजस्थान के 33 जिलों के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार कि कैसे याद करेंगे, क्योंकि जब तक हमें जिले याद नहीं होंगे, हमें लोकेशन याद नहीं होंगी, तब तक हमें पढ़ने में, राजस्थान को पढ़ने में या समझने में दिक्कत आएगी। तो एक बार हम जिलों को याद करने की ट्रिक याद कर लेते हैं, ताकि फिर हम आगे उसको याद करते जाए। तो हम जब तक 2-3 चैप्टर तक पहुंचे तो हमें सारे जिले याद हो जाए। तो साथियों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से, गंगानगर और हनुमानगढ़ से। तो एक छोटी सी ट्रिक है और जैसे आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, तो आप उसे पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो शिव जी होते हैं, भगवान शिव हैं, उनके सर से क्या निकलती है, गंगा निकलती है। तो हमने ये माना कि शिव जी का जो रौद्र रूप है वो कौन है, हनुमान जी। शिव जी का जो रौद्र रूप है वो कौन है, हनुमान जी। और शिव जी की जटाओं से क्या निकल रही है, गंगा। तो देखो, शिव जी का जो मंदिर है, यानी कि जो रौद्र रूप है वो है हनुमान जी, और शिव जी की जटाओं से क्या निकल रही है, गंगा। और गंगा बिल्कुल ऊपर ऊपर निकलती है, इसलिए सबसे ऊपर यानी सबसे उत्तरी जो जिला है वो कौन सा है, गंगानगर। राजस्थान का सबसे ऊपर वाला जिला कौन सा है, गंगानगर, क्योंकि गंगा है वो बिल्कुल ऊपर से चोटी से निकलती है। तो हनुमान जी हैं वो शिव जी का रौद्र रूप है और उनकी चोटी से क्या निकल रही है, हनुमान जी है तो मंदिर है, तो मंदिर है तो वहां पर क्या लगेगा, भोग लगेगा। और भोग किसका लगेगा, चूरमे का लगेगा। तो हनुमान जी को क्या लगाया, चूरमे का भोग लगाया। जब हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाया तो साथ में हम क्या बजाते हैं, घंटी बजाते हैं ना। तो जब हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाया तो साथ में क्या बजाया, झुंझुना भी बजाया। और जब झुंझुना बजाया तो हम जानते हैं कि चूरमा कब खिलाया जाता है, गर्मी में तो गर्मी करता है, तो चूरमा कब खिलाया जाता है, सी में। सी मतलब सर्दियों में, सी से शिकर हो गया। और जब उन्होंने चूरमा खाया तो हनुमान जी ने, तो हनुमान जी का मुंह थोड़ा मीठा मीठा हो गया, तो उनको फिर हमने क्या लगाया, बीकाजी नमकीन भी भोग लगाया। तो हमने उनको बीकाजी नमकीन का भी भोग लगाया। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि शिव जी का जो रौद्र रूप है वो हनुमान जी हैं, उनका मंदिर है, उनकी चोटी से गंगा जी निकल रही है। हनुमान जी को झुंझुना बजाते हुए हमने चूरमा का भोग लगाया। और चूरमा हमेशा सी में खाया जाता है, सर्दियों में खाया जाता है। और उनका मुंह जब मीठा हो गया तो उनके मुंह को सही करने के लिए हमने बीकाजी नमकीन का भोग लगाया। तो इस तरीके से हम गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और बीकानेर को याद कर सकते हैं। आप इस तरह से ट्रिक्स याद करेंगे तो 1 या 2 बार आप ट्रिक्स याद करेंगे तो बाद में आपको ट्रिक्स याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जैसलमेर से। जैसलमेर की हम बात करें कि पाकिस्तान से कुछ लोग जैसलमेर आए, घूमने की पर्पज से आए। तो पाकिस्तान से लोग जैसे मतलब जैसलमेर, जैसे ही राजस्थान में आए वो बाढ़ में फंस गए, यानी कि वो बाढ़ के साथ बहकर निकल गए। तो जैसे ही वो राजस्थान में आए वो बाढ़ के साथ बहकर निकल गए। जब वो बाढ़ के साथ बह के निकल रहे थे तो उनको बचाने के लिए कुछ लोगों ने जाल फेंका, बाढ़ से बाढ़ में और जाल से जालों से। तो उनको पर बचाने के लिए जाल फेंका। जाल फेंकते ही उनके सिर कहाँ फंस गए, जालों में फंस गए। सिर से क्या हो गया, सिर हुई। तो जाल जैसे ही फेंका तो जाल में उनका सिर फंस गया। सिर फंसने के बाद जो पानी था वो कहाँ चला गया, नीचे की तरफ चला गया। नीचे की तरफ चला गया तो बहुत सारे क्या बन गए, पानी नीचे चला गया और बहुत सारी क्या बन गई, झीलें बन गई। और हम जानते हैं उदयपुर क्या है, झीलों की नगरी है। जब वहां झीलें बन गई तो वहां पर बड़े बड़े क्या है, पहाड़ और डूंगर भी थे। तो डूंगर से क्या हो गया, डूंगरपुर। और जब वहां डूंगर थे तो वहां पर बड़े बड़े क्या हो गए, बांस के पेड़ भी हो गए। तो साथियों, इसका मतलब ये ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि जैसे ही पाकिस्तान से कुछ लोग राजस्थान में घूमने आए वो बाढ़ में फंस गए,
बाढ़ में फंस गए तो उनको बचाने के लिए जाल फेंका। जाल फेंकने से उनका सर है वो जाल में फंस गया, पानी है वो नीचे की तरफ चला गया और कई सारी झीलें बना ली, जैसे कि फतेह सागर, पिछोला। तो वो जो झीलें कहाँ हैं? उदयपुर। उदयपुर झीलों की नगरी है। उसके बाद वो जब झीलें इकट्ठी हो गई तो झीलें कहाँ पर होती है? डोंगरों पर, पहाड़ियों के पास में होती है और वहां पर कई सारे बांस के पेड़ भी हैं। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम इधर आते हैं, यहां देखते हैं कि जिस प्रकार से हनुमान जी का मंदिर है और उनको चूरमे का भोग लगा रहे हैं, तो हम यहाँ बात करते हैं करौली की। ये है करौली, तो करौली में हम जानते हैं केला देवी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो करौली जो केला देवी का मंदिर है, वहां पर बहुत जोर जोर से ढोल बजाए जा रहे हैं। ढोल मतलब क्या होता है? ढोलपुर। क्योंकि मंदिर है तो बड़े बड़े, जैसे वहां झुंझुना बजा रहे हैं, यहाँ पर क्या बजा रहे हैं? ढोल बजा रहे हैं। और ढोल बजाने से पूरे भारतवर्ष, पूरे भारत में, भारत से भरतपुर, भारत में जोर जोर से उनकी ढोल की आवाज सुनाई दे रही है। तो करौली और केला देवी मंदिर में जोर जोर से ढोल बजाए जा रहे हैं, जिसकी आवाज पूरे भारत में सुनाई दे रही है। करौली की जो सेवा कर रहे हैं वो कौन है? सवाई माधो सिंह जी। सवाई माधो सिंह जी कौन हो गए? सवाई माधोपुर जो राजा थे, वो करौली की केला देवी मंदिर की सेवा करते थे, यानी बहुत बड़े सेवक थे, उनके पुजारी थे। वो एक बात से नाराज थे। वो नाराज इस बात से थे कि हनुमान जी को तो चूरमे का भोग, तो करौली की केला देवी जो मैया है उनको कुछ नहीं। तो इस बात से वो इतना नाराज थे कि उन्होंने क्या कर दिया? इस बात के लिए टोक दिया। टोक से क्या हो गया? टोक हो गया कि टोक दिया कि भाई हमारी माता जी को तो कोई भोग लगाओ। जब उन्होंने टोका तो माता जी को किसका भोग लगाया गया? बूंदी का भोग लगाया गया। तो हनुमान जी को तो चूरमे का भोग लगाया गया और केला देवी जी को पहले भोग नहीं लगाते थे, लेकिन सवाई माधो सिंह जी ने टोका तो उनको हमने क्या किया? फिर बूंदी का भोग लगाना शुरू किया। तो इस तरीके से हम भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोक और बूंदी तक हम जिलों को क्रम वाइज याद कर सकते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पर कोटा, बारा और झालावाड़। हम जानते हैं कोटा किस लिए जाना जाता है? पढ़ाई के क्षेत्र के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट देश से आते हैं, विदेशों से आते हैं, बहुत तैयारी करते हैं। तो कोटा के लोग पढ़ाई पर इतना ज्यादा डिप्रेस होते हैं, इतना ज्यादा टेंशन में होते हैं कि वो थोड़े से कैसे होते हैं? कोटा के लोग थोड़े झल्लाए हुए, गुस्से में होते हैं, झल्लाए हुए होते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ एक याद करने की ट्रिक समझना। इसको किसी पर्सनल जगह या लोगों से संपर्क न रखें, सिर्फ याद करने की ट्रिक है। याद हो जाए उसको बोल जाना। तो कोटा के लोग क्या होते हैं? काफी झल्लाए हुए होते हैं, उन पर काफी प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने पास 12 गोली वाली बंदूक रखते हैं। तो इसका जो चित्र है हमारा वो इस तरह की बंदूक जैसा है। कभी भी आप देखना, इसमें एक नलकी है और इस तरह से है, देखो। और इस बंदूक में कितनी गोली है? 12। तो कोटा के लोग काफी झल्लाए हुए होते हैं, इसलिए उनके पास 12 गोली वाली क्या होती है? बंदूक रहती है। अक्सर लोग झालावाड़ और बारा में कंफ्यूज होते हैं, 12 को इधर और झालावाड़ को उधर कर देते हैं। तो इस ट्रिक से याद करेंगे तो कभी भी हम 12 और झालावाड़ में गलती नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बांसवाड़ा आए गए थे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो बांसवाड़ा है ना, ये कौन सा है? भीलवाड़ा। तो सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं, पहले नागौर पे। ये बीचों बीच जो दिख रहा है, इतना बड़ा जो बीचों बीच मंदिर दिख रहा है, सिंगाड़ जैसा दिख रहा है, या अपन कहते हैं भैंसे जैसी आकृति का दिख रहा है। भैंसे का सर नहीं होता है, उस तरीके आकृति का दिख रहा है। ये क्या है? नागौर। क्या है? नागौर। नागौर जिसपे हमें किसी प्रकार का कोई गौर नहीं करना है, ना गौर करने लायक है। तो जो नागौर करने लायक है वो क्या है? नागौर। और ये बिल्कुल बीचों बीच है, सिंगाड़े जैसा है और यह भैंसे के सर की जैसी आकृति का है। ये तो गौर करने लायक नहीं है, लेकिन इसके आसपास के जिले हैं वो सारे के सारे गौर करने लायक हैं। जैसे कि हम ये तो पढ़ चुके हैं, सीकर, चूरू, बीकानेर, है ना। हम बात करते हैं पहले जोधपुर की। ये गौर करने लायक नहीं है, लेकिन जोधपुर गौर करने लायक है। क्यों? क्योंकि जोधपुर के जो राजा थे बड़े प्रतापी थे। जोधपुर की महारानी जोधाबाई जी, वो भी बहुत प्रतापी थी, बहुत सुंदर थी, तो वो भी क्या है? गौर करने लायक है। फिर हम बात करते हैं पाली की। पाली के लोग भी गौर करने लायक है। कैसे गौर करने लायक है? जैसे ही लोग यहाँ ने क्या कहा था, बाढ़ में फंसे, जाल फेंका, जाल फेंकने के बाद सर उनका फंस गया। वो सर जो फंस गया तो इसका मतलब किसने बचाया? लोगों ने बचाया। जिन लोगों ने उनको बचाया उन्होंने ही उसको क्या करा? पाला।
बचा लिया है तो उनको क्या करेंगे, दवा देंगे उनको हम और खाना वाना खिलाकर पालेंगे। तो जो पालते हैं नली बहुत बड़े लोग हैं, तो इसलिए नागौर, नागौर मतलब यहाँ गौर नहीं करना है, पर ये लोग पाले वाले लोग क्या है, गौर करने लायक है। इन्होंने जो सिर्फ फंस गए थे उनको बचाया। शिरोई की यहाँ पर क्या है, पाली, और नागौर की इधर क्या है, पाली। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं अजमेर। अजमेर हम जानते हैं राजस्थान का जो हृदय है, उससे उसको कहते हैं अपन अजमेर को। तो नेक्स्ट जो जिला है जो गौर करने लायक है वो कौन सा है, अजमेर। और उसके बाद है राजस्थान की राजधानी जिसका नाम है जयपुर। तो सारे ही जो जिले हैं वो गौर करने लायक है, जोधपुर, पाली, अजमेर और जयपुर। बाकी जो थे नागौर के वाले जिले वो हम कर चुके थे। अब जो अजमेर है, अजमेर के जस्ट नीचे कौन सा है, भीलवाड़ा। ठीक है, अजमेर के जस्ट नीचे वाला कौन सा है, भीलवाड़ा। इसको कैसे याद करेंगे, जो भीलवाड़ा है यानी कि भील जो आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो क्या है, जंगलों में क्या होते हैं, राजा होते हैं। भील आदिवासी लोग जो होते हैं वो जंगलों में क्या होते हैं, राजा, राजसमंद, है ना। और जंगलों में कितने, जब भी कोई चीता आता है जंगलों में, चीता मतलब चित्तौड़, भील आदिवासी लोग जंगलों के राजा होते हैं। और जंगल में जब भी चीता आता है तो प्रतापी राजा की तरह बांस लेकर उस चीते को मारकर भगा देते हैं। दोबारा सुना, जब भी जंगलों में चीता आता है जो भील लोग हैं वो बांस की सहायता से उस चीते को मारकर भगा देते हैं, यानी कि वो जो है कुछ प्रतापी होते हैं और जंगल के राजा होते हैं। अर्थात भील आदिवासी लोग जो जंगल के राजा होते हैं, जब भी जंगलों में चीते से सामना होता है चित्तौड़गढ़, तो वो प्रताप की तरह, महाराणा प्रताप की तरह प्रतापी होकर बांस लेकर उस चीते को मारकर भगा देते हैं। तो इससे क्या हो गया, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो जिला है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा एक छोटा सा पार्ट रहा है कि जयपुर। जयपुर की हमने बात कर ली, जयपुर है जो जयपुर की राजधानी है ना। तो इस जयपुर के लोग हैं वो खाने के बहुत शौकीन होते हैं। कैसे, इतना शौकीन होते हैं कि वो जयपुर में खाने के लिए किसके शौकीन होते हैं, अलवर का कलाकंद, अलवर हो गया, और डोसा, फास्ट फूड खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है। तो जयपुर के लोग मीठे में तो कलाकंद खाते हैं और फास्ट फूड में क्या करते हैं, डोसा खाते हैं। तो जयपुर से टच है डोसा और जयपुर से टच में क्या है, आलू। अब मैंने बताया था कि जयपुर अजमेर, जयपुर और अजमेर के लोग दोनों पास पास है। इन लोगों का आना जाना बहुत रहता है, कोई जयपुर से अजमेर जा रहा है, कोई अजमेर से जयपुर आ रहा है, फिर जयपुर से अजमेर जा रहा है, अजमेर से जयपुर। तो लोगों का आना जाना इतना लगा रहता है कि लोग इनको क्या कर देते हैं, टोक देते हैं। हम टॉक पहले भी याद कर चुके हैं, तो लोग इनको टोक देते हैं कि भाई इतना आना जाना क्यों है। तो जयपुर अजमेर की जस्ट नीचे की तरफ बीच में क्या है, टोक। तो हम तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं और ऊपर से भी याद कर सकते हैं। तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें चीज समझ में आए। कि हम स्टार्ट करें कि उत्तर से स्टार्ट करें कि शिव जी का रौद्र रूप कौन है, हनुमान जी हैं। हनुमान जी हैं और शिव जी की जटाओं से क्या निकलती है, गंगा, यानी सबसे ऊपर की तरफ जो निकलती है। तो सबसे ऊपरी जो जिला है वो कौन सा है, गंगानगर। हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाया, झुंझुना बजाया। चूरमा है वो सी है, ठंड में खाया जाता है। उसके बाद उनका मुंह सही करने के लिए जो मीठा मुंह हो गया था, बीकानेर नमकीन का भोग लगाया। फिर हम बात करें कैला देवी जो करौली मंदिर है, वहां पर जोर जोर से ढोल बजाए जाते हैं जो कि पूरे भारत में सुनाई देते हैं। करौली की सेवा सवाई माधो सिंह जी करते हैं। वो बहुत नाराज हुए क्योंकि हनुमान जी को तो चूरमे का भोग लगा रहे हैं, हमारी मैया को कोई भोग नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको टोक दिया। टोका तो माता जी को बूंदी का भोग लगाना शुरू किया। कोटा के लोग बहुत गुस्से होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाई का डिप्रेशन होने की वजह से वो झल्लाए में रहते हैं, इसलिए वो हमेशा 12 गोली वाली बंदूक अपने पास रखते हैं। पाकिस्तानी कुछ लोग जैसे ही राजस्थान में घूमने आए, तो वो बाढ़ में फंस गए। तो उनको बचाने के लिए जाल फेंका तो उनके सिर कहाँ फंस गए, जाल में फंस गए। और उन जिनको बच गए उनको फिर क्या हुआ, लोगों ने पाला। जिन्होंने बचाया उन्होंने ही उनको पाला। अब बाकी पानी है वो नीचे चला गया, जहाँ पर झील बन गई, झीलों की नगरी उदयपुर। वहां बड़े बड़े डूंगर बन गए और बड़े बड़े बांस के पेड़ खड़े हो गए। फिर जो भील आदिवासी लोग हैं, भील आदिवासी लोग
जो होते हैं जंगल के राजा होते हैं, और जब भी उनका जंगल में चीते से सामना होता है तो वो बहुत प्रतापी रूप धारण करके, यानी बहुत प्रतापी होते हैं, और बांस के पेड़ से बांस लेकर उस चीते को मारकर भगा देते हैं। फिर हम बात करें बीचों बीच जो नागौर है, ये जो भैंसे जैसी आकृति का है, सिंगाड़ी जैसी आकृति का है, इसको नागौर कहते हैं, जिसमें हमें कोई गौर नहीं करना है, लेकिन इसके आसपास के जिलों पर हमें गौर करना है। जैसे कि हम बात करें जोधपुर, तो जोधपुर के जो लोग होते हैं वो बहुत प्रतापी होते हैं, राजा थे वो बहुत प्रतापी रहे, जो मारवाड़ है उसका जो इतिहास है वो बहुत प्रतापी रहा है। जोधपुर की महारानी जोधाबाई वो भी बहुत ज्यादा प्रतापी रहे हैं ना, तो वो गौर करने लायक हैं। पाली मैंने बता ही दिया, जो लोग किसी को बचाते हैं वो बहुत गौर करने लायक होते हैं, तो पाली। फिर उसके बाद अजमेर है, वो राजस्थान का हृदय है, और राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है वो भी गौर करने लायक है। अजमेर और जयपुर में लगातार आना जाना लगा रहता है, इसलिए लोग उनका कर देते हैं, टोक देते हैं। और जयपुर के जो लोग होते हैं वो खाने के बहुत शौकीन होते हैं, वो खाने में अलवर का मावा, वो कलाकंद, और फास्ट फूड में वो डोसा यानी कि डोसा खाना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने राजस्थान के 33 जिलों को याद करने की एक ट्रिक बताई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन जिलों को याद करने में इस ट्रिक से कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। साथियों, अब वो आगे चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्थिति व विस्तार। मतलब राजस्थान का कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतर। हम जानते हैं अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर कहते हैं। इसमें ऊपर से नीचे खींची गई रेखाओं को तो हम देशांतर, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं, और पूर्व यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं। तो इसी जगह की सही स्थिति को जानने के लिए हमने अक्षांश और देशांश की कल्पना की थी, ताकि हम जो जगह है उसकी सही लोकेशन का पता लगा सकें। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान अक्षांश और देशांश का विस्तार कितना है। तो देखिए, राजस्थान के सबसे ऊपर कौन सा जिला है, गंगानगर, और सबसे नीचे कौन सा है, बांसवाड़ा। तो गंगानगर और बांसवाड़ा है, इसमें हम बात करें, हम पहले बात कर चुके थे कि भारत है वो इस तरीके से जो पृथ्वी है, पृथ्वी में ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अगर हम ये बात करें तो ये हो गया अपना देशांतर 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है, और ये 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा है। भारत में जो है ये अपने से पृथ्वी है, उसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो ये वाला तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत यहाँ पर है। तो भारत की स्थिति क्या है, भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, पहली बात। नीचे दक्षिणी, ऊपर उत्तरी, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। फिर भारत पूर्व में या पश्चिम में, भारत पूर्व में है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। अब हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो देखिए यहाँ से ऊपर वाली कौन सी होती है, उत्तरी, और इससे नीचे वाली कौन सी, उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो अपना राजस्थान यहाँ है, तो अपन तो राजस्थान में एक ही अक्षांश रेखा की बात करें, तो कौन सी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा। और अगर हम खड़ी लाइन की बात करें तो कौन सी देशांतर रेखा है, इधर वाली तो दक्षिणी पश्चिमी देशांतर रेखा, इधर वाली कौन सी रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। तो भारत में राजस्थान की जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी होगी, ऊपर की तरफ है उत्तरी, इधर की तरफ है वो पूर्वी। इसलिए हमने सिर्फ उत्तरी और पूर्वी लिखा है, पश्चिमी या दक्षिणी नहीं लिखा है। तो भारत में की बात, राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में जो सबसे ऊपर जो गंगानगर है वहां से स्टार्ट होता है, और वहां की जो उत्तरी अक्षांश रेखा सबसे ऊपर वाली की स्थिति है वो कितनी है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। यानी ये जो जगह है ये है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकर लास्ट कितना है, बांसवाड़ा, और ये कितना है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश।
मेरे सामने तो ये हो गया 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश अक्षांश लगातार बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया अपना मास वगैरह से लेकर अपने विमान तक। तो ये अपना हो गया दक्षिण से उत्तर की ओर अपना विस्तार। अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम में। पूर्व में सबसे जो पूर्वी जो जिला है कौन सा है? धौलपुर। और धौलपुर का जो कितना है 78 डिग्री 7 मिनट। अब ये अक्षांश में है, अक्षांश क्या होता है मैंने पहले बताया तो यूं चलेंगे इन रेखाओं का अक्षांश अपन यहाँ से यूं चल रहे हैं इस तरीके। अब क्या है देशांतर रेखा। तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। सबसे पूर्वी पश्चिमी जो जगह है कौन सा है? तो राजस्थान का जो अक्षांशीय देशांतर विस्तार परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो राजस्थान का अक्षांशीय देशांतर विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। हमने पढ़ा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के साथ साथ राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है तो कितनी है 869 किलोमीटर और उत्तर से लेकर दक्षिण यानी कि गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक की कुल लंबाई कितनी है 836। तो पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर। परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है या उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो हमें कुछ फैक्ट्स याद होने चाहिए। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो बहुबाई बार परीक्षा में पूछा गया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जिले और संभाग हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। राजस्थान जैसे कि भारत को कई राज्यों में बांटा गया है, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को भी कई जिलों में बांटा गया है। राज्यों को भी जिलों में बांटा गया है, राजस्थान को भी बांटा गया है। तो कितने जिलों में बांटा गया है? 33 जिलों में बांटा गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर जो पश्चिम में है और राजस्थान से छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर जो कि पूर्व में। जैसा अपनी राजस्थान की किताब में हम वैसा का वैसा ही पढ़ा रहे हैं, उससे बिल्कुल भी इधर जाके पढ़ा नहीं रहे हैं। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला सबसे पूर्व में कौन सा है? यानी जो सबसे पूर्व में है वहां पर सबसे पहले सूर्य उगेगा, सबसे पहले उगेगा, सबसे पहले अस्त भी होगा। और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? राजस्थान में सबसे लास्ट में सूर्य कहाँ होगा? जैसलमेर। और लास्ट में सूर्यास्त कहाँ होगा? जैसलमेर। अब 33 जिले हैं, इन राजस्थान में 33 जिले हैं। इनको भी प्रशासनिक दृष्टि से और सुधार करें ताकि हम प्रशासन को अच्छा रख सकें। उसके लिए इनको 7 विभागों में अपने संभागों में डिवाइड किया गया। इसको 33 जिलों को 7 संभागों में डिवाइड किया गया, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान को समुद्री सीमा तो है नहीं। राजस्थान की सारी सीमा कैसी है? स्थलीय है। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से लिख लेना। 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान का हमारे पड़ोसी राज्य बताइए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो राजस्थान की किस राज्य से सबसे लंबी सीमा लगती है और राजस्थान की किस राज्य से सबसे छोटी सीमा लगती है? तो सबसे लंबी सीमा किसे लगती है? राजस्थान की मध्य प्रदेश से। यहाँ धौलपुर से लेकर और फिर ये सारे जिले आ गए और यहाँ गए। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किसे लगती है? मध्य प्रदेश। और सबसे छोटी सीमा किसे लगती है? पंजाब से। इसमें सिर्फ ये गंगानगर और हनुमानगढ़ से ही टच है। तो इस प्रकार से छोटे प्रश्न कैसे भी बना जा सकते हैं। पहला जिला, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला। राजस्थान में कौन कौन से जिले पंजाब से लगते हैं, हरियाणा से लगते हैं, तो ये भी प्रश्न है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जिसके पास स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है राजस्थान के संभाग। उससे पहले एक लाइन कि राजस्थान की पाकिस्तान से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है
उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। और मैं पहले बता चुका हूँ, इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा है, जो कि राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगती है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं राजस्थान के संभाग। राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से 7 संभागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। हम देखेंगे सबसे बड़ा संभाग कौन सा, सबसे छोटा संभाग कौन सा, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा। हम चलते हैं अपने टॉपिक संभाग पर। संभाग की बात करें तो राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से 7 संभागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम पहला पढ़ते हैं जोधपुर, फिर पढ़ते हैं बीकानेर, फिर अजमेर, उदयपुर, जयपुर, फिर है अपना कोटा, फिर है अपना। इस तरीके से 7 संभाग हैं। तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से हम संभागों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है? पहला जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है और इसका जो मुख्यालय है, तो जिस नाम से संभाग है वो ही उस संभाग का क्या होगा? मुख्यालय होगा। तो जोधपुर संभाग है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। इसके अंतर्गत कितने जिले हैं? 6। याद करने की जो ट्रिक है वो यहाँ पर मैंने लिख रखी है, जो, सी, पा, बा, जे, जा। जो से जोधपुर, सी से सिरोही, पा से पाली, बा से बाड़मेर, जे से जैसलमेर और जा से जालौर। तो इस प्रकार से कितने जिले हो गए? 6। सबसे ये जो जिले हैं जो बड़े बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, रेगिस्तानी इलाके हैं, इसलिए सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। उसके बाद उससे छोटा संभाग है बीकानेर संभाग। और बीकानेर संभाग को याद करने की ट्रिक है बिग चूहा। इसमें कुल कितने जिले हैं? 4। बीकानेर संभाग में बीकानेर हेड ऑफिस है और इसमें 4 जिले हैं। बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, श्रीगंगानगर, चू से चूरू और हा से हनुमानगढ़। फिर हम बात करते हैं अजमेर की। तीसरे नंबर पर अजमेर संभाग आता है और इसमें भी 4 जिले हैं। अजमेर भी टोना करेगा। अजमेर मतलब अ से अजमेर जो मुख्यालय है, भी से भीलवाड़ा, टो से टोंक, ना से नागौर। तो कुल कितने जिले हो गए? 4 जिले हो गए। तो इसमें भी 4 जिले हो गए, इसमें भी 4 जिले हो गए और जोधपुर संभाग में 6 जिले हो गए। 6 और 4 10 और 4 14 जिले हो गए। उसके बाद अजमेर संभाग से छोटा जो संभाग है वो है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में कुल 6 जिले हैं और इनको याद करने की ट्रिक है उपराची डूबा। उपराची डूबा। उ से उदयपुर जो कि मुख्यालय है, प से प्रतापगढ़, रा से राजसमंद, च से चित्तौड़गढ़, ऊपर से प्रतापगढ़, रा से राजसमंद, च से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा। तो इस प्रकार से वो कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए उदयपुर संभाग में। फिर हम आते हैं 5वें संभाग में। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 नंबर पे आता है वो है जयपुर संभाग और जयपुर संभाग में कुल 5 जिले हैं और इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है जयपुर में 2 जू अलसी। ठीक है, ट्रिक्स हैं याद करने के लिए। अगर आपके पास अपनी कोई ट्रिक हो तो आप उससे याद कर सकते हैं। तो जयपुर में 2 जू अलसी। जयपुर से जयपुर संभाग हो गया, 2 से दौसा, झू से झुंझुनू, अल से अलवर और सी से सीकर। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 जो जिले हैं वो इसके अंदर आ गए। तो हमने अभी तक कितने संभाग पढ़े? 5। इसके अंदर कुल कितने जिले आ गए? जोधपुर में 6, बीकानेर में 4, 6 और 4 10, हनुमानगढ़ में वो अजमेर में 4 14, उदयपुर में 6 20 और जयपुर में 5, कितने हो गए? 25। तो 5 संभाग और 25 जिले अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बाकी के 2 संभाग हैं वो पढ़ेंगे। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकता है। साथियों, हमने अब तक 5 संभाग पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं छठे संभाग की। छठा संभाग है कोटा संभाग और इस कोटा संभाग को याद करने की ट्रिक है कोटा बाबू झा। कोटा क्या है? मुख्यालय है, बा से 12, बू से बूंदी और झा से झलवाड़ा। यह 6 नंबर का है क्षेत्र की दृष्टि से ये संभाग। इसमें कुल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। फिर हम बात करते हैं लास्ट सबसे छोटा संभाग है, सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से भरतपुर संभाग है। भरतपुर संभाग में भी कुल 4 जिले हैं। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है बरदो जोली करौली के सवाई जिले।
बर से भरतपुर, दो से धौलपुर। बर दो, झोली, झोली से कुछ नहीं है, करौली से, करौली के सवाई जिले, सवाई से मतलब सवाई माधोपुर। तो कुल कितने जिले हो गए इसमें? 4 जिले हो गए। तो इस प्रकार से कुल 7 संभाग हो गए, जिसके अंतर्गत 33 जिले हैं। एक बार हम रिवाइज करें तो जोधपुर में कुल 6 जिले हैं। जोधपुर में 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और जालौन। उसके बाद बीकानेर में 4 हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। फिर अजमेर में भी 4 हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। फिर उदयपुर में 6 हैं, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जयपुर में 5 हैं, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, अलवर और सीकर। उसके बाद कोटा में 4 हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। और भरतपुर में 4 हैं, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। तो कुल मिलाकर कितने जिले हो गए? 33 जिले हो गए और 7 संभाग हो गए। तो परीक्षाओं में पूछ सकते हैं कि ये जिला किस संभाग में आता है, या सब क्षेत्रों की दृष्टि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है भरतपुर और सबसे बड़ा है जोधपुर। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमारे कुछ संभाग हो गए और संभाग में कोई प्रश्न आता है तो हम उसको कर सकते हैं। जिसको एक बार स्क्रीनशॉट वैसा लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट वैसा। तो साथियों अब हम पढ़ेंगे पड़ोसी राज्य। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि राजस्थान की किन राज्यों से सबसे लंबी सीमा है और किन राज्यों से सबसे छोटी सीमा है। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान के कौन कौन से जिले अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम लंबाई से चलें तो सबसे लंबी सीमा है जो राजस्थान है वो किस राज्य से बनाता है? मध्य प्रदेश से बनाता है। यानी कि यहाँ से लेकर धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सीमा। सबसे लंबी सीमा है, 1600 किलोमीटर की सीमा है। इसमें कौन कौन से कितने जिले हैं? टोटल 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है, इसलिए इसकी लंबाई भी ज्यादा है। पहला है भरतपुर, पहला है धौलपुर, सॉरी है ना, भरतपुर नहीं है, पहला है धौलपुर, फिर करौली, फिर है सवाई माधोपुर, फिर उसके बाद है बूंदी, बूंदी के बाद है कोटा, कोटा के बाद है बारा, बारा के बाद है झालावाड़, फिर प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा। तो कुल मिलाकर कितने जिले हो गए? 10 जिलों के साथ राजस्थान के जो 10 जिले हैं वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। फिर उससे जो छोटी सीमा है वो है राजस्थान और हरियाणा की। राजस्थान और हरियाणा की सीमा है, उसमें राजस्थान के 7 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? हम बात करें, पहला है हनुमानगढ़ 1, दूसरा है चूरू 2, तीसरा है झुंझुनू 3, फिर 4 सीकर, फिर 5 जयपुर, फिर अलवर और फिर भरतपुर। तो इस प्रकार से कुल कितने हो गए? 7 जिले हैं जो कि राजस्थान के हरियाणा से टच में हैं और सीमा बनाते हैं। फिर उससे जो छोटी सीमा है वो राजस्थान और गुजरात की आती है, जिसके अंतर्गत कुल राजस्थान गुजरात में कुल 6 जिले हैं। आप क्रम से याद करें, पहला बाड़मेर, फिर जालौर, फिर सिरोही 3, फिर उदयपुर 4, फिर डूंगरपुर 5 और फिर बांसवाड़ा 6। तो कुल प्राय कितने हो गए? 6 जिले सीमा बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं चौथी सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश की, जो अपने ये है ना, तो क्रम से चल रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान और उत्तर प्रदेश की। राजस्थान के 2 जिले उत्तर प्रदेश का सीमा बनाते हैं, आप देख सकते हैं, ये है भरतपुर और ये है अपना धौलपुर। ये भरतपुर है अपना और ये धौलपुर है। ये दोनों जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे छोटी सीमा है वो है पंजाब के साथ, जिसमें भी 2 जिले हैं। 2 जिले इसमें भी हैं, लेकिन ये सीमा इससे थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है। पंजाब के साथ 2 जिले हैं, एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़। इसका मतलब सबसे बड़ी सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर और सबसे छोटी सीमा राजस्थान और पंजाब लगभग, क्या हम करें आंकड़े, 89 किलोमीटर, लगभग नहीं पूरा कंप्लीट 89 किलोमीटर की सीमा है और राजस्थान पंजाब के साथ बनाता है। इसमें भी 2 जिले हैं। तो कुल मिलाकर जो राजस्थान के जो अपने अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं वो कितने हो गए? 10 और 7 17, 17 और 6 23,
23 और 2 25, 25 और 2 27 टोटल जिले हैं जो कि अन्य राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं। इस प्रकार से हमने सीमा की लंबाई के आधार पर, घटते हुए क्रम के आधार पर हमने राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा और राजस्थान के वो जिले जो अन्य राज्यों से सीमा बनाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों, ये हमारा जो पहला टॉपिक है राजस्थान हमारा परिचय, कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन, वो कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो लाभान्वित करेगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हमारे जो ये चैप्टर है इसका जो PDF लिंक है वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप उसे भी ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।